अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बहुत ज़्यादा लोकल ख़बरें जो हैं वो पक रही हैं। हम क्योंकि सारे के सारे अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ नज़रें हैं हमारी। वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो उस वजह से जो लोकल चीज़ें हैं वो हमसे इग्नोर हो रही थी। बट मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि आप तक अपडेट्स की तरह पहुँच जाएँ। देखें, कल रात को बागी टेलीविज़न ने खबर दी सिर्फ पाकिस्तान में कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं आज, और अपने बेटे अली जहांगीर के साथ वो आए और एमिरेट्स की फ़्लाइट पे। अब जहांगीर तरीन का कल आना और हंगामी तौर पे आना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हालिया इंटरव्यू जो बीबीसी को दिया, वो जो है पीडीएम के अंदर बढ़ने वाली दरारें जो हैं उसकी बड़ी अक्कासी और निशानदेही हो रही है। तीसरी साइड पे इत्तेहादी जो एकदम से सारे के सारे नाराज़ होकर बैठ गए हैं हुकूमत से, और ट्विटर के ज़रिए उन्होंने हुकूमत को इंटीमेट ये किया कि हम आपके ज़ोराने में या लंच में शिरकत नहीं कर रहे। खुद से उन्होंने नहीं बताया उनको, और ये सारे फैसले जो थे वो उन्होंने हुकूमत को एकदम से अलर्ट किया, और हुकूमत के जो पॉलिटिकल एंटनाज हैं वो खड़े हुए। ये फैक्ट है कि पीटीआई के पास ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं कि जो उसके लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर सकें या पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि लोग शेख रशीद साहब का नाम लेते हैं तो टेक्निकली शेख रशीद साहब अपनी पार्टी के सदर हैं, वो पीटीआई के मेंबर नहीं है। पीटीआई के बिहाफ पे वो कमिट नहीं कर सकते, वो इमरान खान से अपनी ज़ाती दोस्ती में ज़रूर कमिट कर सकते हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो फॉरेन ऑफिस के फ्रंट पे इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है। परवेज़ खटक जो है उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त किसी किस्म की को बात करने में। वो अपने उनके शिकवे अपने उनके गिले हैं उसमें चल रहे हैं। तो सीनियर लीडरशिप नहीं है पीटीआई के पास। चौधरी सरवर वगैरह हैं, लेकिन चौधरी सरवर वगैरह लिमिटेड हैं। चौधरी सरवर पंजाब की हद तक तो ज़रूर लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंगल साहब से जाके बात करनी है तो चौधरी सरवर वहाँ पे काफ़ी कम कारआमद है। और ख़ास तौर पे जब उनकी पार्टी में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है, वो अपनी पार्टी की तरफ से ज़्यादा चीज़ें लोगों को कमिट नहीं कर सकते। ऐसे में फौरी तौर पे आप ये देखें कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन एक्सेप्ट होती है शुगर इंक्वायरी के ख़िलाफ़, और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट रुक जाती है, और जहांगीर तरीन जो हैं वो कल ही फ्लाई करते हैं अपने साहबजादे के साथ पाकिस्तान में। अब पहली बात तो ये थी कि क्या उनके साहबजादे पीएसएल के लिए आ रहे हैं। भाई वो आना था तो फिर वो आ जाते, फिर जहांगीर के आने की ज़रूरत नहीं थी। और ये इतना खुफिया था कि कल सुबह को मेरी जहांगीर तरीन से यूके में मैसेज एक्सचेंज हुए, और उन्होंने भनक नहीं पड़ने दी कि वो इसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे आना। इसका मतलब है, ऑब्वियसली मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इसका मतलब है उनको यकीन दहानियाँ दिलाई गई क्वार्टर्स की, कुछ क्वार्टर्स की तरफ से कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई इस वक्त कार्रवाई नहीं होगी तो तुम आ जाओ वापस। अब जहांगीर तरीन के आने का जो फ़ायदा है वो सिर्फ इमरान खान को है, इमरान खान की ज़ात को है, और ऑब्वियसली इन रिटर्न पीटीआई और हुकूमत को है, क्योंकि अपोजिशन खसूसन चौधरी बरदरान बार बार ये कह चुके हैं हमें अब कोई कमेटी काबिल कबूल नहीं है जिससे हमने मुज़ाकरात करने हैं। पहली कमेटी जहांगीर खान तरीन की थी, उसी को सामने लेके आए ताकि हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, जहांगीर तरीन ही वो पॉलिटिशियन है जो जोड़ तोड़ की सियासत जानते हैं, जिनको ये पता है कि उन्होंने पीटीआई के बिहाफ पे किससे क्या कमिट किया हुआ है, और इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनने के बाद उन्होंने किसको क्या क्या कमिट किया हुआ था। तो वही आके इन इफेक्ट वो सारा कर सकते हैं। एमक्यूएम से उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए जहांगीर तरीन का मेन रोल है। असद उमर गए थे, उनकी बात नहीं बनी थी, फिर जेकेटी को जाना पड़ा था। इसी तरह से मैंगल साहब से जो कोऑर्डिनेशन थी वो जहांगीर साहब की थी। चौधरी बरदरान के साथ जो मेन कोऑर्डिनेशन थी वो जहांगीर साहब की थी। तो हुकूमत के जितने एलाइज हैं जो इस वक्त हुकूमत से नाराज़ बैठे हैं, उनसे गिव एंड टेक अगर कोई होना है या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है तो वो सिर्फ जहांगीर खान तरीन इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है लोगों को कि इनको इमरान खान का कॉन्फिडेंस है। यानी इमरान खान इनकी कही हुई बात और इनके किए हुए वादे पे फिरेंगे नहीं और उसको मनोवन पूरा करेंगे। तो अगले 10 दिनों में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहांगीर खान तरीन जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ना सिर्फ दोबारा इन होंगे,
बल्कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ इन होंगे। और अब उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है, पहला काम उनका था हुकूमत बनाना, और अब जो अगले 10 दिन में उनका काम है वो है हुकूमत बचाना। लेकिन हुकूमत को काफ़ी हद तक तो बचा लिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि मियाँ साहब ने जो कुछ कहा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये इनका बयानिया नहीं है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने जो नाम लिए कमर जावेद बाजवा के और फैज़ हमीद के, उनके लेने से मुझे दुख हुआ। और उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब 3 बारी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो इतनी बात जब वो करेंगे तो बड़ी ज़िम्मेदारी से करेंगे। तो मुझे यकीन है कि उनके पास कई सबूत होंगे इन बातों का कि वो वक्त अब पड़ने पे वो सबूत सामने लेके आएंगे। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए शदीद। वो कहते हैं जी सबसे पहले सिलेक्टेड तो बिलावल ने कहा था, तो सिलेक्ट उनको फिर किसने किया? अगर इन 2 लोगों ने नहीं किया तो और किसने उनको सिलेक्ट किया था? तो अब बिलावल उसकी एग्ज़ाम्पल दें। दूसरा, नून लीग का ये भी कहना है कि कोई अदालत का मामला तो है नहीं कि हम कुछ सबूत वगैरह लाएं, हमने जो बात करनी है हमने वो कर दी। अब नून लीग के अंदर एक और बयानिया तैयार हो रहा है, और वो ये है कि जो भी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, सियासतदान भी और मीडिया वाला भी, उनको अब अपनी तरफ से एक्सपोज करेंगे या उसको टारगेट करेंगे, और उनकी सोशल मीडिया की टीम जो है वो इन लोगों को मखसूस टारगेट करेगी। आप बेनज़ीर भुट्टो का बयानिया जब आप लेते हैं, और शदीद तरीन उनके साथ जब धांधली भी हुई, और तो उस वक्त भी उन्होंने रियासती इदारों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर की और डिफाइंस की पॉलिटिक्स की। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और ये लोग भूल जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नीचे तक पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मारी जाती रही, शहीद होती रही, और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने फेडरेशन की सियासत को नहीं छोड़ा, और उन्होंने जो है वो फेडरेशन की जंजीर बनने की कोशिश की। वो अलग बात है कि सियासी तौर पे उन पंजाब से उनका सफाया हो गया अपनी गलतियों की बुनियाद पे, और वो सिंध तक रिस्ट्रिक्टेड हो गई पार्टी। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी मोरलेस फेडरेशन की बात करती है। उन्होंने आज तक पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए। द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बाद में कई साल के बाद पता चल गया कि वो गलत फ़ैसला था मौलवी मुश्ताक का, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी गई थी, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया मुखालिफ कैंपेन नहीं की है। एक आदमी के ख़िलाफ़ वो ज़रूर बोले हैं, वो उनका हक़ है, लेकिन उन्होंने अदलिया मुखालिफ कैंपेन नहीं की। इसी तरह वो ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फ़र्क रखा। मियाँ साहब चाहते हैं कि किसी तरह मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ लगेगा तो इंटरनेशनली वो कह सकते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और हमारा एक अमल है जिसको रोका गया है, ये करप्शन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों का मसला नहीं है ये तो इन इदारों का मसला है। मौलाना फजल रहमान भी अब डिफ्यूज़ हो सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 16 उनके मेंबरान हैं उसमें, और उनका वोट जो है मौलाना को ना सिर्फ फौरी तौर पे सीट दिलवा सकता है सेनेट की, बल्कि मौलाना जो है फिर वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका पीपल्स पार्टी और नून दोनों के साथ इल्हाक है। तो मौलाना कैन एक्चुअली एम नाउ अपनी सियासत से कि वो चेयरमैन सेनेट बनने की खुद से कोशिश कर सकते हैं। ये मौलाना के लिए बहुत बड़ा अब उनको सामने अपना गोल नज़र आ रहा है। तो लगता ही है कि आने वाले दिनों में PDM जो है वो अपने असल एजेंडा से हट ना जाए, क्योंकि PDM का एजेंडा, उसमें शामिल जमातों का एजेंडा अब सेग्रीगेट होना शुरू हो गया। नून लीग चाहती है निज़ाम लिपटे, मौलाना चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, मौलाना चाहते हैं कि उनके साथ जो जो वादे हुए थे वो वादे पूरे किए जाएं। अगर वो वादे पूरे हो जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान जो है फिर वो जमहूरियत की बिसात लपेटने के हक़ में नहीं होंगे, क्योंकि वो जमहूरियत के बेनिफिशरी हैं। उनको जमहूरियत से नुकसान नहीं है, उनको अपने साथ ज़्यादतियों से नुकसान है, और वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी हाल में नहीं चाहती कि जमहूरियत जैसी भी है, लंगड़ी या लूली है, उसकी बिसात लिपटे, क्योंकि अगर जमहूरियत की बिसात लिपटती है तो फिर पीपल्स पार्टी के पास सिंध भी नहीं रहता, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से खबरें, और चौधरी शुजात हुसैन की। चौधरी शुजात हुसैन बहुत बीमार हैं,
इस वक्त सर्विस अस्पताल लाहौर में वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में एडमिटेड है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। चौधरी शुजात जो है वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है और एक ऑनेस्ट आदमी है जिनके इर्द गिर्द सारी फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं, इसलिए उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपना सियासत का लोहा जो है हर एक से मनवाया। इस वक्त तो दो रीज़न्स की वजह से मेरा ख्याल है कि एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। एक तो वो वाकई बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। दूसरा वो चाह रहे हैं जितने फैसले उनके हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एक तो इन बातों से बिलावल का अपना स्टैचर जो है वो नेशनल लेवल का स्टैचर जो है वो बिल्डअप होता है। बहुत सीरियस कोशिश हो रही है कि बिलावल को सिंध से निकाल के नेशनल लेवल का पॉलिटिशियन जो है वो बनाया जाए, और ये गिलगित बल्तिस्तान में जो बिलावल ने कैंपेन की है वो उसी चीज़ का शाखसान है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी बात है कि जिससे फिरना है पीपल्स पार्टी ने, तो फिर फौरी तौर पे मियाँ साहब को या फजल रहमान साहब को ये कहा जा सकता है कि सॉरी वो बिलावल था, बच्चा था, उसने गलती कर दी, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो फिर रिट्रैक्ट करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर जरदारी साहब आके कोई सख्त बात कर दें तो उसे रिट्रैक्ट कौन करेगा? तो उनके ऊपर तो कोई बड़ा है नहीं, ना उनके फैमिली का, ना उनकी पार्टी का। तो ये एक बड़ी सोची समझी मूव है जिसमें जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल एक बैक एंड पे हैं। अमेरिकन इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है वो भी अब डायरेक्टली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं ट्रेडिशनली वो यहाँ पे किसी किस्म की इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करते और वो सपोर्ट करते हैं जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को। जो बाइडन जो हैं, जो बाइडन जब ये सदर बनेंगे तो याद रखें कि जो बाइडन उन लोगों में से हैं जो कैरी लुगर बिल के आर्किटेक्ट हैं। $7 बिलियन की एड जो पाकिस्तान को उस वक्त मिली थी। जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन और जॉन कैरी, ये तीनों लोग जो है इनको इंटरनेशनली समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं, लेकिन तीनों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ना ख़त्म हो। और जो इनिशियल एनआरओ हुआ था मुशर्रफ के दौर में, मैं आपको बताऊं उस वक्त जो गारंटर्स थे उनकी यही गारंटी थी कि पाकिस्तान में 15 साल अनइंटरप्टेड जमहूरियत ने चलना है, कम वॉट में। इसके अलावा कोई बात शॉर्ट ऑफ दैट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात इतनी आसानी से लिपट सकती है, क्योंकि उसमें बहुत स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी गारंटी है इस जमहूरियत के लिए। बहरहाल अब मियाँ नवाज शरीफ को किसी तरह इदारों का और अवाम का टकराव करवाना है। ये नून लीग को तो शायद फ़ायदा देता हो, पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा नहीं देता, जमात इस्लामी को फ़ायदा नहीं देता। जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी एक कैंपेन शुरू की है जो उन्होंने KPK से शुरू की, वज़ीरिस्तान से। महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत ही बड़ा इज्तिमा था और जमात इस्लामी इसमें धरना भी करना चाह रही है। अब जमात इस्लामी भी एक मेन फ्रेम पार्टी है, लेकिन वो इन 11 जमातों का इत्तेहाद बनने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि जमात इस्लामी भी सियासत की बिसात जो है उसको लपेटना नहीं चाहती। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ मज़ीद आइसोलेट होंगे। PDM जो है ये पेशावर के जलसे तक तो है, और पेशावर के जलसे के बाद PDM का जो सियासी मुस्तकबिल है वो हमें बताएगा कि ये इसको किस जगह पे लेके जा रहा है। आपकी अगर इसमें कोई राय हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।